वेलकम टू जी सेंट्रिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी को कैसे वर्क डायग्राम के थ्रू हमने उसको अंडरस्टैंड किया, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, जो सबसे बेस्ट वे हो सकता है। उस पर बेस्ड हम बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि हम क्या क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं उसमें, क्या नहीं। तो मैं मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस तक जाऊंगा जिससे कि आप पैनिक मत हो, क्योंकि मैथ्स टाइम मांगता है इस चीज को। मेरी मान लो बात को तो मैथ्स अच्छा हो जाएगा। अगर जल्दीबाजी करोगे तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। क्लियर है? कि तुम सोचो कि अगर 4 दिन में सीख जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है इतना बात? तो बहुत ही ईमानदारी के साथ मैथ्स को पढ़ना है, राइट? चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। 3 बॉक्सेस B1, B2, B3, 3 बॉक्सेस हैं। उन बॉक्सेस में ये बॉल्स पड़ी हुई हैं। 1 व्हाइट, 2 ब्लैक, 3 रेड, 2 white, 4 black, 3 red. B3 is 3 white, 5 black, 2 red without replacement। चलो ये की पॉइंट मिला कि भाई जो ऑर्डर है वो रिप्लेसमेंट का है ऑर्डर। इफ 2 balls are drawn, देखो क्वेश्चन समझना है। 2 balls को ड्रॉन करना है, रैंडमली सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1, पहली बॉल व्हाइट होनी चाहिए और दूसरी बॉल रेड होनी चाहिए। क्लियर है? लेकिन वो किससे हो? बॉक्स 2 से हो। किससे हो? बॉक्स 2 से हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन दिमाग में ऐसा बनना चाहिए कि ये भाई स्टार्ट सेक्शन हुआ, यहां बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, और तीनों से कंटेंट क्या है? पहली व्हाइट और दूसरी रेड। तो वो ये पूछ रहा है कि पहली व्हाइट हो और दूसरी रेड हो, लेकिन किससे हो? बॉक्स 2 से हो। इसका मतलब यह हुआ कि दिस इज अ इनवर्स प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। इनवर्स प्रोबेबिलिटी रूल। इसमें कम से कम हम करेंगे एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस। एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस करने हैं हमें, राइट? क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे टारगेट करना है। तो बॉक्सेस बना लेते हैं, राइट? अपना वही अप्रोच लेते हैं, जिस अप्रोच से हम आगे बढ़ रहे थे वही अप्रोच अगर लिया तो सॉल्व हो जाएगा। देखो स्टार्ट, राइट? एक बॉक्स स्टार्ट का है, इसके बाद दूसरा बॉक्स बनाते हैं। क्लियर? 3 बॉक्सेस बनाने हैं। वन बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, राइट? और लास्ट में यहां पे एक बॉक्स और होगा। क्लियर है? इस बॉक्स से कनेक्टेड हैं सारे नंबर्स जो भी हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट, राइट? देखो क्या क्या हो सकता है। क्लियर है इतना बात? ये बन गया। चलो ये हमारा काम हो गया। यहां पे इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा यहां पे कर लेते हैं, राइट? चलो देखो अब यहां पे अब बॉक्सेस बना लेते हैं। बॉक्सेस बना लेंगे और बेहतर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो यहां समझ लो। क्लियर? क्लियर? क्लियर, राइट? ये 3 बॉक्सेस है, राइट? क्लियर है इतना बात? ये 3 बॉक्सेस के अंदर बॉल्स पड़ी हुई हैं। क्लियर है इतना? यहां 3 बॉक्सेस के अंदर बॉल है। बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, राइट? क्लियर है इतना बात? चलो अब इनमें बॉल्स का अरेंजमेंट देख लेते हैं। 1 व्हाइट, तो व्हाइट से बना लो। पहले में 1 व्हाइट है, दूसरे में 2 व्हाइट है, तीसरे में 3 व्हाइट है, क्लियर है इतना बात? आगे देखो अब कौन सा है? व्हाइट ले लिया हमने, 3, 1, 2, 3, फिर 2 ब्लैक है, राइट? 2 ब्लैक, तो ब्लैक बनाते हैं। 2 ब्लैक, तो ब्लैक बॉल को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? यहां देखो, ब्लैक बॉल के लिए मैं ऐसा ओपन छोड़ रहा हूं, राइट? ये ब्लैक है, पहले में 2 ब्लैक है, दूसरे में 4 ब्लैक है। क्लियर है इतना बात?
और फिर 5 ब्लैक। क्लियर। अब आते हैं रेड पे, तो रेड क्या दिया गया है देखते हैं। रेड 3 रेड है, आगे कितनी रेड है, 3 रेड है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो यहां पे, यहां समझो, इसको नाम मैंने दिया है व्हाइट बॉल, इसको नाम दिया है रेड बॉल, और ये है हमारी ब्लैक बॉल। व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल और रेड बॉल, व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल और रेड बॉल। राइट, क्लियर है इतना बात। चलो आगे बढ़ो, देखो अब क्या पूछा गया है वो देखो। हमें कितनी बॉल्स ड्रॉ करनी है, हमें 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। क्लियर है, हमें 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे पास डायग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पहले वाले को नाम दिया चलो देखो भाई, फर्स्ट को नाम दिया हमने, यहां से स्टार्ट किया। राइट, ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, वर्क फ्लो डायग्राम। राइट, क्लियर है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ करेंगे। देखो यहां पे, और ये केस किसका है बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट का। बहुत स्लो समझिए चीजें, एक बार अंडरस्टैंड कर गए फिर हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, तो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 आ गए, तो यहां पे लिख लो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। लास्ट में टारगेट क्या आना है, देखो टारगेट क्या है, वन ऑफ द बॉल इज व्हाइट एंड अदर इज रेड, और ऑर्डर इज स्पेसिफाइड, पहली व्हाइट निकालनी है, दूसरी रेड निकालनी है। अगर नहीं भी ऑर्डर होगा तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम चीजें सिखा चुके हैं। तो फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकेंड इज रेड। राइट, क्लियर है। तो देखो अब कैसे करना है, हमें समझना है थोड़ा सा, यहां समझते हैं। चल देखो यहां पे कैसे समझेंगे, इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखो पहला बॉक्स 1 से निकालते हैं। तो देखो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ये 3 हमारे पास बॉक्सेस हैं, इनको समझ लो। यहां पे ये भी समझा देता हूं मैं। 3 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। राइट, क्लियर है। इसको हमने नाम दिया B1, ये क्या है B2, और ये क्या है B3। अगर 3 बॉक्स एक सैंपल स्पेस में हैं तो तीनों के चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होनी चाहिए। तो यहां पे तीनों की चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। इसका भी क्या होगा, 1/3। इसका भी क्या होगा, 1/3, क्योंकि हमारे पास सैंपल स्पेस में 3 ही पॉइंट है, B1, B2, B3। राइट, तो कोई भी बॉक्स को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, यहां पे एक बंदा है कोई, वो कोई भी बॉक्स को उठाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3, 1/3, 1/3। राइट, तो दिस इज 1/3, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 1/3। देखो डायग्राम का मजा, E1 आ गया, E2 आ गया और E3 आ गया। क्लियर है इतना बात। अब आगे बढ़ते हैं। बॉक्स 1 से हमें क्या निकालना है, व्हाइट और रेड। चलो इससे निकालते हैं पहला। तो पहली व्हाइट है, पहली व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल ये हमारा क्या हो गया, ये फेवरेबल आउटकम है, ये हमारा फेवरेबल है, तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, 1/6। राइट, इसके बाद हमें निकालना है रेड। रेड में कितनी पड़ी हुई है, 3, तो एक कम हो गई होगी, ऑब्वियसली कम हो गई होगी, तो कितना बचा अब उसमें, 5 बॉल बची, तो कितना आ गया, 3/5, और दोनों को साथ में काम करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स 2 में हमें क्या निकालना है, बॉक्स 2 में पहले हमें एक व्हाइट निकालनी है, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 2/9 और रेड की प्रोबेबिलिटी 3/8 आ गया। राइट, क्लियर। बॉक्स 3 में जाते हैं, तो बॉक्स 3 में देखो
यहां पे हमारा कैसे निकाल दिया हमने, 2 पढ़ी थी वाइट की, तो 2/9 टोटल 9 है, फिर 3/8। अब यहां आ जाते हैं, तो बॉक्स 3 से पहले वाइट निकाल लो, तो कितनी है 3 5 8, कितना हो रहा है 5 3 8 2 10। एक कम है बॉल बेटा, देखो कहीं गड़बड़ है, क्वेश्चन देखता हूं, रुको कहीं गड़बड़ लिखा है मैंने, एक सेकंड वेट करो। 4 बॉल है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम चेंज कर देते हैं। यहां 4 है, कोई घबराने की बात नहीं, यहां 4 लिख देता हूं। राइट, क्लियर। चलो अब यहां पे निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। देखो यहां पे भाई, तो यहां क्या मिला देखो, 3/4 5 9 3/12, और फिर रेड निकाल दो, कितना हुआ 4/11 आ गया हमारे पास। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली, क्लियर है। उन प्रोबेबिलिटीज को हम यहां लिख सकते हैं, चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या किया, पहली बॉल हमने कौन सी निकाली, ये क्या है रेड, सॉरी वाइट, और ये क्या है रेड, ये क्या है वाइट, ये क्या है रेड, ये क्या है वाइट, वाइट 3 है, और ये क्या है रेड। हमें 2 बॉलें चाहिए थी, हमने दोनों बॉलें निकाल दी। क्लियर है इतना बात, आगे बढ़ो अब, क्लियर है। चलो देखो अब बॉक्स 1 से हमें एक व्हाइट चाहिए, दूसरी रेड चाहिए, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी देखो, ये प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, ये नीचे वाले आइटम, नीचे वाले आइटम्स की, इंटू 3/5। ये किसकी होगी बोलो, 2/9 मल्टीप्लाई 3/8। ये किसकी होगी 3/12 मल्टीप्लाई 4/11। ये हुआ राइट। अब देखो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में, देखो कैसे, ये क्या है हमारी P ऑफ E1, ये क्या है हमारी P ऑफ E2, देखो वही आ रहा है। ये क्या है हमारी P ऑफ E3, ये क्या है हमारी P ऑफ A/E1, ये क्या है P A/E2। एक बार लिख रहा हूं, बार बार अब नहीं लिखूंगा मैं। ये क्या है P A/E3। ये सारे आ गए। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है उस पर ध्यान दे देते हैं। हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाइट और रेड हो, व्हाइट और रेड हो, लेकिन किससे हो, बॉक्स 2 से हो। तो ये हमारा फेवरेबल पाथ है, राइट, क्लियर है। और हम कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहते हैं, इस तरह वाली। तो अब क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी रूल, व्हाइट प्लस रेड ऑन बॉक्स 2। तो कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी ले लो, फेवरेबल तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, 1/3 मल्टीप्लाई 2/9 मल्टीप्लाई 3/8 डिवाइड बाई टोटल। तो टोटल क्या है देखो, 1/3 मल्टीप्लाई 1/6 इंटू 3/5 प्लस 1/3 2/9 इंटू 3/8 प्लस क्या आ रहा है 1/3 इंटू 3/12 इंटू 4/11। यही आ गया। तो यही तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए था, देखो यहां पे आ गया हमारा क्या, कि प्रोबेबिलिटी व्हाइट प्लस रेड ऑन बॉक्स 2, दैट मीन्स हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी E2 अपॉन A, नहीं, हमें क्या चाहिए कि ये वाला टारगेट पहले ही अकर्ड हो चुका है। तो हमें क्या चाहिए, P E अपॉन, तो मतलब E2 अपॉन A। तो यही आ गया हमारा। तो यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 इंटू 2/9 इंटू 3/8 डिवाइड बाई टोटल 1/3 इंटू 1/6 इंटू 3/5 1/3 इंटू 2/9 इंटू 3/8 प्लस 1/3 इंटू 3/12
into 4/11. This is 55/181 is the answer. बताओ भाई, कोई इसमें कमी थी? जबकि ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर अभी आप वैसे निकालने पे आ गए, अगर डायग्राम नहीं बनाते हो तब फिर ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है? अगर आप डायग्राम बनाते हो तब कोई इशू नहीं है। तो इजीली निकाल लिया हमने। यहां हमने पहले सबसे पहले बॉक्स को चूज किया, फिर बॉल्स निकालते चले गए। बॉल्स निकालने के बाद इनकी प्रोबेबिलिटी हमने नोट कर ली। यहां प्रोबेबिलिटी नोट करने के बाद प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी, और प्रोबेबिलिटी क्या आई निकल के? 55/181। आर यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? कि हमेशा ध्यान रखो, अगर वर्क डायग्राम है, वर्क फ्लो डायग्राम, तो हमको नहीं लगता किसी भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आएगी। और चीजें हमेशा याद रखनी है कि भाई विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है। अगर विदाउट है तो विदाउट से करके देख लो, विद है तो विद से करके देख लो। अगर विद होता तो यहां पे प्रोबेबिलिटी 6 रहता, यहां 9 रहता, यहां पे 12 रहता, क्योंकि सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड नहीं होते। क्लियर है इतना बात? तो हमेशा ध्यान रखो कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर वो पूछता कि व्हाइट रेड बॉक्स 1 से इट्स ओके, व्हाइट रेड अगर बॉक्स 3 से हो इट्स ओके। अगर वो ये पूछता कि पहली बॉल व्हाइट निकालो और दूसरी रेड निकालो, बस इतना ही, तो सारी प्रोबेबिलिटीज का हम क्या कर देते? सम कर देते। तब ये वाला आंसर सही था हमारा। क्यों? क्योंकि यही हमारी क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी। उसने कुछ दिया ही नहीं है। अगर वो दे देता है कि भाई इनवर्स रूल निकालना है, तो इनवर्स रूल हमने निकाल दिया। समझ में आया कि कभी भी अगर इनवर्स रूल निकालने को आ जाए तो वी यूज द एवरी टाइम बेस थ्योरम। एवरी टाइम यूज द बेस थ्योरम। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला का झोला उठाने की जरूरत नहीं है कि बैग्स लगा के एक ट्रिक्स लेके गए एग्जाम में तब आप कर रहे हो। अगर आप कर लेते हो तो आपके पास गेट में इनफ टाइम है, क्योंकि आईआईटी किसी भी पेपर को डिजाइन करती है, चाहे वो आईआईटी एडवांस हो, चाहे वो जैम हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो पीएचडी का एग्जाम ले रही हो, चाहे वो एमबीए का एग्जाम ले रही हो, टाइम बहुत देती है, तभी तो उसमें लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर ये प्रॉब्लम करने को आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो। राइट? चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन है, गेट का ही देखते हैं पहले। इन अ एंट्रेंस टेस्ट, इन अ entrance test, one of the most important question for gate point of view or every exam point of view. Entrance test questions are MCQ. MCQ मतलब 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें there are 4 possible answer, 4 possible answer to each question, to each question of which one is correct, which one is correct। एक समझ लोगे सारे कर लोगे, गेट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आई हुई सारे कर लोगे, रटना नहीं है हमें, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट a student knows the answer to the question is 90%। if the चलो क्या है, आंसर टू द क्वेश्चन इज 90% if he gets the correct
द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन then the probability that he was guessing is। तो डोंट पैनिक, बहुत इजी है। देखो कैसे करेंगे, पहले हम एक बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर ही करेंगे आगे। देखो लिखने में थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। देखिए इन एंट्रेंस टेस्ट, एक कोई एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, राइट, क्लियर है, मतलब जिनमें 4 पॉसिबल आंसर है। टू ईच क्वेश्चन विच वन इज करेक्ट, एक करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नोज, अगर स्टूडेंट आंसर जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है कितनी, 90%। वो कह रहा है कि आंसर करेक्ट हो लेकिन उसने क्या किया हो, गेस किया हो। आंसर करेक्ट हो, उसने गेस किया हो। तो देखो अगर वो जानता होगा तब भी आंसर करेक्ट होगा, अगर वो गेस करेगा उसमें भी तुक्का लग सकता है तब भी आंसर करेक्ट होगा। दैट्स अ मीनिंग कि ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोबेबिलिटी का है। किसका है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी का है, राइट, क्लियर है इतना बात। जब ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोबेबिलिटी रूल का है तब हम कैसे करेंगे, देखिए। तो ये क्वेश्चन हमारा किसका, इनवर्स प्रोबेबिलिटी रूल का। तो देखो क्या है, समझते हैं इस चीज को। देखो यहां पे क्या है, क्वेश्चन में क्या है, देखो क्लियर है। 4 गोले हैं आपके पास, एग्जाम में यही आता है। तो एग्जाम में क्या हुआ कि भाई हर ऑप्शन के एक ऑप्शन सही होता है, ए बी सी डी। कोई पर्सन है, राइट, यहां समझो, पहले क्वेश्चन को पूरा अंडरस्टैंड मैं कराता हूं, इसके बाद ही मैं बताऊंगा कुछ। ये कोई एक पर्सन है, इसने क्या किया, 2 तरह के ये इवेंट में पार्ट कर सकता है। पहला पार्ट क्या है, या तो वो टिक करेगा या तो जानता होगा, नोज, या इसी में क्या करेगा, कभी कभार तुक्के मारते हैं लोग, तो या तो गैस करेगा, या तो के या जी, मतलब या तो जानता होगा या वो गैस करेगा। अगर वो जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी नोज हो गई, अगर वो गैस करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ अलग होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 90%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी गैस की कितनी आ जाएगी, 10%। ये तो कंफर्म हो गया, राइट, क्लियर है इतना बात। अब देखो इन दोनों केस से एक इवेंट ज्वाइंटली अटैच है। वो इवेंट क्या है हमारी, उस इवेंट को बोलेंगे करेक्ट आंसर, राइट, क्लियर है इतना बात। तो देखिए अब यहां पे कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, देखो क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, क्लियर है इतना बात। अगर ए पे उसने तुक्का लगाया या गेस किया, या बी पे लगाया, या सी पे लगाया, या डी पे लगाया, तो तुम्हारे सैंपल पॉइंट्स कितने हैं टोटल, 4। तो इसमें किसी एक के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, मतलब 25% चांस है कि तुम्हारा आंसर सही हो सकता है जो तुमने गेस किया हो, क्लियर है। तो यहां पे क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी तुम्हारी, 1/4 होगी भाई, क्लियर है इतना बात। ये कंफर्म हो गया है कि 1/4 होगी, किसी एक क्वेश्चन को गेस किया हो और आंसर करेक्ट हो जाए। आंसर इज करेक्ट एंड द प्रोबेबिलिटी इज गेसिंग, राइट, यही होगी प्रोबेबिलिटी। तो चलो अब डायग्राम बना लेते हैं। अब भाई 2 इवेंट है हमारे पास, वन इवेंट इज नोज एंड अदर इज गैस, और आंसर इज करेक्ट, राइट। तो चलो भाई करते हैं, देखते हैं भाई क्या बन रहा है। देखो भाई एक, चलो देखो अब यहां मैंने स्टार्ट किया, राइट, या तो आंसर वो जानता है या आंसर गेस करेगा, और दोनों केस में आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा।
बन गया हमारा डायग्राम। तो क्वेश्चंस को अगर अच्छे ढंग से रीड करोगे, रीड केयरफुली, राइट, अगर रीड करते हो तो हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन इस डायग्राम से नहीं निकलेगा, राइट। तो यहां देखो आप प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। अब मैं P, E1, E2 ये सब नहीं लिखने वाला हूं, अब डायरेक्ट करूंगा मैं, ध्यान रखो यहां पे। तो यहां देखो क्या किया हमने, इसकी प्रोबेबिलिटी गेस की कितनी है, 90/100, क्लियर है, 90% दी है। तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी 10% हो जाएगी, 10/100 आ गई। अगर वो आंसर जानता होगा तो पक्का उसको आंसर करेक्ट ही होगा ना उसका। तो यहां बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहां देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट एंड पर्सन नोज इट। अगर वो जानता होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, ये कंफर्म है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, राइट, क्लियर। चलो, जब इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी, 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, द प्रोबेबिलिटी ही गेट्स द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन देन द प्रोबेबिलिटी ही वाज गेसिंग इज। मतलब आंसर उसका करेक्ट हो और उसने गेस किया हो, आंसर उसका करेक्ट हो, उसने गेस किया हो। इसका मतलब यह हुआ आंसर उसका करेक्ट है लेकिन उसने गेस किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल पाथ हो गया। दिस इज अ फेवरेबल पाथ, और टोटल पाथ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट एंड ही वॉज गैसिंग, क्लियर। तो क्या बना बताओ, बराबर फेवरेबल पाथ डिवाइड बाई टोटल पाथ। इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स प्रोबेबिलिटी। मैं इसलिए सब लिख देता हूं क्योंकि कम से कम नहीं समझ में आए तो बाद में समझ लेना। आ गया। तो फेवरेबल पाथ क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 10/100, 1/4 इंटू 10/100 डिवाइड बाई 1/4 इंटू 10/100 प्लस 90/100 मल्टीप्लाई 1। आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करोगे तो मिलेगा, आई थिंक 1/37 इज द आंसर, राइट। तो कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था चीजें। हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था, एक पेपर देने कोई जाता है, उसमें 4 ऑप्शन सही हैं। उन चारों ऑप्शन में अगर वो जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 90% है। तो गेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 10% हो गई। उन दोनों केस में आंसर करेक्ट हो सकता है। कैसे, अगर वो जानता होगा तब भी आंसर करेक्ट है, तब तो कंफर्म है करेक्ट है, इज अ श्योर इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी इज 1, राइट। इसको 3/4 मत कर देना, दिस इज रॉन्ग। बच्चे करेंगे यहां पे 1/4 की जगह यहां 3/4 कर दिया, सोचना इस पे नहीं कर सकते हैं, राइट, क्लियर। आगे देखते हैं। अब इसको नहीं कर सकते तो आगे क्या है, आंसर करेक्ट होगा। इसका मतलब वो पूछ रहा है कि आंसर इज करेक्ट एंड ही वाज गेसिंग इज, तो आंसर इज करेक्ट। तो दिस इज अ माय फेवरेबल पाथ एंड डिवाइड बाय द टोटल पाथ। इट इज क्लियर और नॉट। हमेशा ध्यान रखो कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो हमको नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। इनवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है आपसे वो क्या जान रहा है, बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए, सिग्नल सिस्टम्स के लिए, कि सिग्नल फ्लो कर रहे हैं, कि अगर वहां टारगेट तक पहुंच गई कोई चीज तो वो E1 से पास हुई होगी या E2 से पास हुई होगी या E3 से पास हुई होगी, तो हम इजिली निकाल सकते हैं, राइट। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 या इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो ये आपको होपफुली समझ में आया होगा। देखो यहां पे ये वाला भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये वाला भी क्वेश्चन सिंपल था। अब थोड़े टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जिससे कि आपका दिमाग जो है ना एकदम गर्म हो जाए, जिससे कि लॉजिक समझने में भी मजा आए। ये अभी सिंपल चल रहा है, ये कुछ नहीं है, ये बच्चे वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ।